औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-फ़रीद एकेडमी की तरफ से आज दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 न्यू बुक केमिस्ट्री का आखिरी लेक्चर है। आज हम क्लोराइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे और ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में डिस्कस करें। तो आइए हम पहले लेक्चर अपने पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्लोराइड्स देखें, क्लोराइड्स किसे कहते हैं? बाइनरी कंपाउंड, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन विद अदर एलिमेंट। अदर एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट जो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर लेगा उसे हम क्लोराइड बोलेंगे। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं NaCl, हम लिखते हैं MgCl2, हम लिखते हैं CaCl2। तो हमारा जो टॉपिक था वो चल रहा था थर्ड पीरियड। तो थर्ड पीरियड में अगर हम क्लोराइड्स की बात करें तो हमारे पास आता है सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। इस तरह हमारे पास आ जाता है एल्यूमिनियम क्लोराइड, इस तरह हमारे पास आ जाता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो अगर हम इसके में बॉन्डिंग के लिहाज से देखें तो बॉन्डिंग के लिहाज से दो तरह के क्लोराइड्स होते हैं। बॉन्डिंग के लिहाज, एक को हम कहते हैं आयोनिक क्लोराइड्स और एक को हम कहते हैं कोविलेंट क्लोराइड्स। आयोनिक क्लोराइड्स कौन से होते हैं? जिसमें एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब ग्रुप 1 और 2 का एलिमेंट हो, और कोवलेंट वो होते हैं जिसमें दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो, ठीक है। तो ये म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। तो इसकी अगर हम टाइप की बात करें नेचर के लिहाज से, तो नेचर के लिहाज से क्लोराइड्स दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं न्यूट्रल क्लोराइड्स और एक को हम कहते हैं एसिडिक क्लोराइड। एसिडिक क्लोराइड। अब पहले नंबर पे आते हैं न्यूट्रल क्लोराइड्स किसे कहते हैं। पॉइंट पे आते हैं, न्यूट्रल क्लोराइड्स क्या है? देखें जी, न्यूट्रल क्लोराइड्स ऐसे क्लोराइड, ठीक है, दोज क्लोराइड व्हेन रिएक्ट विद वाटर, जब ये पानी से रिएक्ट करते हैं तो प्रोड्यूस सॉल्यूशन, तो ये सॉल्यूशन बनाए जिसकी pH क्लोज टू 7। यानी ऐसे क्लोराइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करें तो इनका pH 7 के करीब हो, मतलब 6.5 से लेकर 7.0 तक, तो ये न्यूट्रल है। इसकी एग्जाम्पल कौन सी हैं? जिस तरह हमारे पास अगर हम देखें ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट, ठीक है। तो ग्रुप 1 में अगर हम देखें सोडियम NaCl, जब हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इट्स प्रोड्यूस NaCl एक्वा। मतलब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रेशन। समझिए जी, हाइड्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड। एक को हम कहते हैं हाइड्रो और दूसरे को हम कहते हैं एडिशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर ऐड हो, हाइड्रो कहते हैं वाटर को, एडिशन मतलब शामिल होना। अब इसमें वाटर कैसे शामिल होगा? दैट इज वेरी सिंपल। इसमें जो NaCl है इट्स कन्वर्ट इनटू आयंस, ये आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा Na+ एंड Cl-। अब ये जो आयंस हैं इसके इर्द गिर्द वाटर मॉलिक्यूल जो हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स वो सराउंड हो जाएंगे। सराउंड वाटर मॉलिक्यूल सराउंडेड हो जाएंगे। अगर हम इसका देखें तो ये देखें, ये Na+ है तो इसके गिर्द ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन इसके इर्द गिर्द वाटर के मॉलिक्यूल ऐसे अपने आप को अरेंज कर देगा। यानी वाटर मॉलिक्यूल सराउंडेड, देखिए पार्शियल नेगेटिव है तो ये देखें डॉटेड लाइन, मतलब वाटर यहाँ पे सराउंड हो गया। ये अब ये इसे कहते हैं हाइड्रेशन।
और जो इसमें क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन, तो उसके गिर्द हाइड्रोजन आ जाएंगे क्योंकि है क्लोराइड के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो ये देखें पार्शियल पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन, पार्शियल पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन, पार्शियल पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन और इस तरह पार्शियल पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो ये दिस क्लस्टर, इस क्लस्टर को हम कहते हैं दिस इज हाइड्रेशन, दिस इज हाइड्रेशन। तो ये इस प्रोसेस में जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा उसका पीएच 7 होगा या 7 के क्लोज होगा, इसे हम बोलेंगे न्यूट्रल सॉल्यूशन। इसी तरह कैल्शियम क्लोराइड है, वो भी न्यूट्रल सॉल्यूशन बना सकता है। ठीक है, इसी तरह देखें नंबर 2 पे आते हैं, एसिडिक क्लोराइड किसे कहते हैं, पॉइंट पे आते हैं एसिडिक क्लोराइड। एसिडिक क्लोराइड्स, देखें एसिडिक क्लोराइड्स किसे कहते हैं कि ऐसे क्लोराइड, दोज क्लोराइड व्हेन रिएक्ट विद वाटर, जब ये पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस अ सॉल्यूशन, तो वो एक सॉल्यूशन बनाते हैं हैविंग पीएच लेस देन 7, जिसकी पीएच 7 से कम होती है। अब 7 से कम क्यों हो जाती है, क्योंकि इसमें एक प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड, हाइड्रो मतलब पानी एंड लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। तो यानी वाटर का ब्रेक डाउन होता है, यहां पे वाटर का ब्रेक डाउन। फॉर एग्जाम्पल देखिए हमारे पास है एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, इट्स ग्रुप 3 एलिमेंट। ठीक है, जब इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे H2O, तो ये एक्चुअली वाटर को H प्लस आयन और OH माइनस आयन में कन्वर्ट कर देगा। एल्यूमिनियम जो इसमें Al3 प्लस है, इट्स ब्रेक डाउन वाटर इनटू H प्लस एंड OH माइनस। तो इस नतीजे में हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा AlOH थ्राइस एंड 3HCl because a strong acid produce, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड बना है तो ये सोल्यूशन एसिडिक इन नेचर होगा। इसी तरह अगर हम PCl5 को देखें या PCl3 को देखें, तो इसको अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो अगेन आपके पास H3PO3 प्लस HCl, तो यहाँ भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड मिला है। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं कि ये एसिडिक क्लोराइड है। एसिडिक क्लोराइड हमेशा हाइड्रोलिसिस से बनता है और इनका पीएच हमेशा लेस देन 7 होता है, और जो न्यूट्रल है उसमें हाइड्रेशन। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन हाइड्रेशन, डिफरेंस बिटवीन हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस। हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस में क्या फर्क है, तो हाइड्रेशन कहते हैं वाटर मॉलिक्यूल सराउंडेड अराउंड एन आयन, किसी भी आयन के गिर्द पानी के मॉलिक्यूल का घेरा डाल देना। जिस तरह ये देखें, ये सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और ये सोडियम के गिर्द जो है इन्होंने घेरा डाला हुआ, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रेशन, ये हाइड्रेशन। और क्लोराइड होगा तो उसके गिर्द हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो देखिए अगर इसको हम गौर से देखें तो Na प्लस है, इसके गिर्द सारे ऑक्सीजन हैं नेगेटिव वाले, और Cl माइनस जो है इसके गिर्द सारे H प्लस वाले हैं पॉजिटिव क्लोराइड्स। ठीक है, तो ये जो क्लस्टर इसे हाइड्रेशन बोलता है। हाइड्रोलिसिस किसे कहते हैं, ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर ब्रेक डाउन हो जाए, मतलब आयन वाटर को ब्रेक करेगा इन द फॉर्म ऑफ H प्लस एंड OH माइनस। तो इसके नतीजे में आपको एक सोल्यूशन मिलेगा जिसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा और उसकी pH 7 से कम होगी। तो 2 प्रोसेस, हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस। तो इसी तरह ये हमारे क्लोराइड्स हैं। क्लोराइड्स कितनी तरह के होते हैं जी, 2 तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं न्यूट्रल क्लोराइड और एक को हम कहते हैं एसिडिक। एसिडिक में हाइड्रोलिसिस होती है और न्यूट्रल में हाइड्रेशन होती है। हाइड्रेशन में आयंस के गिर्द पानी के मॉलिक्यूल सराउंड हो जाते हैं, जिस तरह NaCl एक्वा बन गया, और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एसिड बनता है जिसका pH 7 से कम हो जाता है। तो इन 2 प्रोसेस की वजह से क्लोराइड्स की 2 टाइप हैं। तो
तो ये हमारा लास्ट लेक्चर था चैप्टर नंबर 1 का। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 आज क्लोज हो गया। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।